फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी की साइंस का चैप्टर 2 यानी पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ चुका है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसको जरूर देखिए। ये आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके हम लोग सीटेट पेपर सेकेंड साइंस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग का भी पता होगा कि जो क्वेश्चन बनेगा आप लोग का थ्योरी पार्ट से वो आप लोग के एनसीईआरटी से ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं के समूह बनाने का मतलब कि कोई भी वस्तु, जैसे आपने कोई वस्तु एक ही में रख दिए हैं तो उसको अलग अलग करना। जैसे प्लास्टिक हो गया उसको अलग करेंगे, स्टील हो गया उसको अलग करेंगे, या जो अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको खेलने के लिए खिलौने दिए जाते हैं, तो हर तरह के खिलौने होते हैं, उन खिलौनों को अलग अलग करना ही कहा जाता है, यानी वस्तुओं का समूह बनाना। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि हमारी जो चारों ओर की वस्तुएं, यानी हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्तु में बहुत अधिक विविधताएं हैं, यानी जो वस्त्र आप पहनते हैं वो भी अलग है, आपका भोजन भी अलग है, हर राज्य का भोजन भी अलग अलग कुछ होता है खास करके। तो देखिए विविधता है, हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ियां, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्तु, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृति, रंग, वर्ण तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहा गया है कि अपने चारों ओर देखिए और गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारे इस सूची में विभिन्न प्रकार के गेंद, जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल के कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुएं को भी रखा जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा चीज एक ही में रखा गया। और जब हम इसको अलग अलग करेंगे, जैसे जो कपड़े का बनाया हुआ है उसको अलग करेंगे, प्लास्टिक का बना है उसको अलग करेंगे, तो वही कहा जाता है कि समूहों का पृथक्करण है, यानी हमारे चारों ओर की ये वस्तुएं हो गई। यहाँ पे देखिए मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियां, लंच बॉक्स, खिलौना, जल पात्र, पाइप, नलियां तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इसी समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियां तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं उसके आधार पर बांट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, फंग अथवा मृदा हो सकता है। क्या आप पदार्थों को और अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं? यहाँ पे क्रियाकलाप देखिए क्या कहा गया है। आइए हम इसमें बोला गया है कि आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुओं को एकत्रित कर देते हैं। हमें से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे में अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्रित कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, झड़ना, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बैंड, बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं को एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते हैं। तो सही बात है, अगर कोई चीज को आप ऐसी वस्तुओं को सोच तो सकते हैं पर उसको कमरे में ला नहीं सकते हैं, तो वही कहा गया है कि कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजा, ट्रैक्टर और सड़कें। आगे देखिए क्या कहा गया है इसमें। इन संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बने, यानी पृथक का मतलब अब आपको अलग अलग करना है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूहों में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी होती है। अगला देखिए इसमें कहा एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी है तथा दूसरी समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी है। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्रित की गई सभी वस्तुओं को सारणी में सूची बनाएं। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनकी पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें सूचना जितनी वस्तुएं संभव हो उन सभी के बारे में सूचना एकत्रित करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्र की कई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थ के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्र, शिक्षकों तथा अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। तो देखिए इसमें कुछ खास नहीं है, मतलब कुछ तो एक आध दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है इस चैप्टर से, लेकिन पहला चैप्टर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि पहला चैप्टर से जरूर क्वेश्चन पूछ देता है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन्स के बारे में, विटामिन के बारे में, खनिज, लवण तत्वों के बारे में बताया गया है, तो वहां से क्वेश्चन पूछ
पूछ देता है, तो उस चैप्टर को आप जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कॉलम बनाए गए हैं, जैसे प्लेट, थाली, इस्पात, कांच का, प्लास्टिक, अन्य कोई। अगला है पेन, प्लास्टिक की हो सकती है, धातु की हो सकती है। आगे देखिए बूझो यह जानना चाहती है कि क्या हमने यह पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जा सकता है। तो ये बूझो का क्वेश्चन है। अब प्रयास करके अपनी जानकारी के दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है और इन्हें कॉलम 2 में सूची कीजिए। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि इन सभी सारणियों से हमें क्या पता चलता है कि पहले हमने वस्तु को कई ढंग से समूहों में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थ से बनी है। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक वस्तु कई पदार्थ से भी बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कोई वस्तु बनाई जा सकती है। जैसे कैसे निश्चित किया जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य पदार्थ की बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, समान पदार्थ से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई गई है। जैसे लकड़ी से आप क्या बना सकते हैं, कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए बना सकते हैं। कागज से पुस्तक, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौना, कैलेंडर। अब बताइएगा कि चमड़ा और प्लास्टिक, रुई से आप क्या बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न वस्तुओं के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। यहाँ पे पदार्थों के गुण के आधार पे यहाँ पे देखिए, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं पहनाया जाता। यानी कहा गया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता। कभी आपने सोचा है कि जो गिलास होता है उसके कपड़े क्यों नहीं बनाए जाते हैं। यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रव को रखने के लिए करते हैं, इसलिए अब यदि हम कपड़े को गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफी हास्यास्पद प्रेरित नहीं होगा। यानी जो गिलास होता है, गिलास का यहाँ पे पूछा गया कि क्या कभी आपने सोचा है कि गिलास के लिए गिलास का कपड़ा भी बनाया जाता है, तो नहीं। यहाँ पे देखिए गिलास बनाए तो क्या हमारा यह कार्य काफी हास्यप्रद प्रतीत नहीं होगा। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसे पदार्थ चाहिए। इसमें यह कहा गया है कि क्या आपने कभी सोचा है कि हम कपड़े के गिलास क्यों नहीं बना देते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि नहीं, हम नहीं बना सकते क्योंकि उसमें हम द्रव रखते हैं। हमें गिलास बनाने के लिए अलग से वस्तुएं चाहिए, जैसे कि कांच का, प्लास्टिक का, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए कपड़े के गिलास का उपयोग करते हुए यहाँ पे उस पदार्थों के गुण अथवा उपयोग की जानने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थ के वह सब गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुण की विवेचना की गई है। यहाँ पे देखिए दिखावट के लिए पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे में से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पे आप लोग का क्रियाकलाप दिया गया है, तो इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। आगे देखिए यहाँ पे ये धातु दिया गया है, धातु के टुकड़े और उन्हें धातु देखने के लिए काटना। आगे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार के कोई चमक अथवा धातु देखते हैं। जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थ के साथ कर सकते हैं कीजिए तथा विद्युतवान तथा विद्युतहीन पदार्थ की सूची बने। विद्युतवान जिसमें विद्युत प्रवाहित हो, और पूछ लिया जाता है कि विद्युतवान किसे कहेंगे और विद्युतहीन किसे कहेंगे। तो जिसमें विद्युत प्रवाहित होता है उसे विद्युतवान, और जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होता है उसे विद्युतहीन कहेंगे। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठ को उस पदार्थ के गुण तथा उपयोग जाने पर इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। पे धातु का टुकड़ा देख ही सकते हैं। रगड़ने पर यानी रेग मार के रगड़ने से यह देख सकते हैं कि विद्युतवान है अथवा नहीं है। यहाँ पे पूछा गया पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धातुएं होती हैं वे प्रायः धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं का उदाहरण है। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं, विद्युतहीन निष्प्रभ दिखाई देने लगती है। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है, इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठ पर ही विद्युती दिखाई देती है।
जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप के भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठ को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें विद्युती है अथवा नहीं है। यहाँ पे कठोरता क्या कहते हैं कि विद्युत कठोरता क्या होता है, जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ का दबना संपीड़न कहलाता है। यानी जब कोई आप वस्तु लीजिए तो उसको जब आप दबाते हैं तो अगर दब गया यानी वो संपीड़ित हो रही है, अगर आप जितना भी उसको दबाएंगे और दबा कर उसको छोटा कर देंगे तो वो संपीड़ित होता है, उसी को हम संपीड़ित कहते हैं। कठिन होता है जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाती है। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठ को खरोचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता है। ये पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाता है, जबकि अन्य वो पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाता है। यहाँ पे देखिए उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थ में विभिन्न गुण हो सकते हैं जैसे धातुई कठोरता, रुक्ष खुरदरा अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ के दिखावट का वर्णन करता है? आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है। यहाँ पे क्रियाकलाप है जैसे ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चाक, पाउडर, बालू, रेत, लकड़ी, बुरादे के नमूने एकत्रित कीजिए। यहाँ पे आप देखिए क्या लुप्त होता है और क्या नहीं लुप्त होता है ये बताइए। विभिन्न ठोस पदार्थों के लिए जल का मिश्रित, यहाँ पे देखिए नमक जल में फुटता लुप्त हो जाता है, चीनी भी लुप्त हो जाती है, बालू नहीं होगा, चाक, पाउडर, लकड़ी का बुरादा ये नहीं होगा। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विलेय